अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू के कटलेट। तो आलू के कटलेट की ये रेसिपी आई होप आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से जो कबाब हैं, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे और आप बना सकते हैं आलू के कबाब एक नए तरीके से। ठीक हो क्या? नया तरीका, जूसी से कबाब है, अंदर से जूसी और बाहर से ज़रा क्रिस्पी से मज़ेदार से। तो इन कबाब की रेसिपी के लिए आपने वीडियो देखनी है टिल एंड और साथ देना है एंड तक। पूरी वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही मज़ेदार से, ये जूसी से और बाहर से ज़रा जो है वो थिक क्रिस्ट है, क्रंची सी, और अंदर से है जूसी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इसके इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू लिए हैं मैंने 5, अच्छे से बॉईल किए हैं और ये हार्ड बॉयल नहीं, बहुत सॉफ्ट बॉयल आलू हैं। और इनको हाथों की मदद से मैश करेंगे। जितने अच्छे जो हाथों से आलू मैश होते हैं इतने चम्मच वगैरह से नहीं होते। तो आपने भी अच्छे से जो है ना बहुत सॉफ्टली आलू बॉयल करने हैं और अच्छे से हाथों के साथ मैश करना है। किसी किस्म के ना जो बड़े पीसेस जो हैं वो आलू के रहना चाहिए, बहुत अच्छे से जो है ना मैश करना है आलूओं को। तो प्याज में डाल रही हूँ कि 1 अदद था और बारीक काट लिया मैंने। टमाटर में इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का था, वो भी बारीक कटिंग कर लिए। सब्ज़ मिर्चें 2 डाली हैं, वो भी छोटी कटिंग में हैं। और नमक में आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और नेक्स्ट लाल मिर्च में डाल रही हूँ पाउडर है 1 चम्मच। ज़ीरा डालूँगी मैं आधा चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट एज़ इट इज़ आपने इसी क्वांटिटी में डालने हैं। और राइस फ्लोर में डालूँगी, यानी कि चावल का आटा 1 कप है, जो इसको बहुत ही क्रंची सा टेस्ट देगा। और गरम मसाला मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच। ठीक है, और ये इतने से इंग्रेडिएंट थे और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्सिंग के बाद ये जो मटेरियल है कबाब्स का हो जाएगा रेडी। तो मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इसी वजह से जितने हमने आलू को अच्छे से मैश किया हुआ था, इसी से जो है ना वो आलू अंदर से जो है ना वो कबाब बड़े जूसी से बनेंगे। तो अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे और ये मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लिया। तो बस ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको कबाब्स बना लूँगी। तो मैंने इस तरह से जो है वो गोलाई की शेप दिया, राउंड दिया। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जितना भी साइज़ आप लेना चाहते हैं। तो मैंने बस ये मीडियम से साइज़ के कबाब्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं ऐसे राउंड में। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ ले सकते हैं कबाब्स का। तो जी कबाब्स हो चुके हैं रेडी। अब मैं कोटिंग तैयार करती हूँ। तो कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा। ठीक है, 2 कप जो है वो मैं मैदे के डालूँगी और 1 कप में इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर का। ठीक हो गया। और ये मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया है और लाल मिर्च डाल दिए और इसमें पानी डाल के इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे, मिक्सचर तैयार करेंगे। और इसी कोटिंग के अंदर जो है ना हमने कबाब्स को डिप करना है और फ्राई करना है। कोटिंग रेडी हो चुकी है और कबाब्स को मैंने कर लिया है अच्छे से रेडी। और ये कोटिंग में करेंगे अच्छे से डिप। और ये सवई लेके, बारीक सी सवई जो है ये मैंने ली है सवैयाँ। ठीक है, बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं, तो बारीक वाली मैंने ली है। और अच्छे से जो है ना ये कोटिंग कर देंगे कबाब्स की। तो जो कबाब्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी फ्राइंग के लिए। तो पैन में डालते हैं ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने पैन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हमने। और ये इस तरह से सारे कबाब्स को जो है रखते जाएंगे फ्राई के लिए पैन में। और ज़रा सी जो है ना स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जो सवई है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी। तो ऑयल मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कम डालना है और आंच भी आपने स्लो रखनी है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालेंगे और आंच पे अगर तेज़ रखेंगे तो ज़्यादा ऑयल की वजह से जो है ये कबाब बहुत हैवी भी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा कम ऑयल डाल के फ्राई करेंगे और आंच भी बहुत स्लो रखेंगे, ताकि जो सवई है वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप जैसे ही डालें और वो फ़ौरन से ब्राउन हो जाए और साइड से जो है ना कबाब जले हुए महसूस हो। तो हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो जिस तरह से ये आप कलर देख सकते हैं, ऐसा कलर आ जाए तो इट्स मीन के कबाब बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा जो है वो कलर आ चुका है। तो कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्विंग के लिए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।